गुड मॉर्निंग। मेरा आज का क्या टारगेट था कि अभी तक मैंने जो बात करी आप लोगों के सामने, वो योग की हेल्थ के साथ कनेक्शन बताया और किस तरह से हम अपने इम्यूनिटी के साथ इसको जोड़ सकते हैं। व्हाट इज अ फिलोसफिकल एंड योग की फिलॉसफी क्या है, और वो हमारे लाइफ में एक जीवन दर्शन की तरह, एक हमारे जो भारतीय दर्शन होते हैं, जिनको फिलोसफी में जरा सा भी इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा कि षट दर्शन में एक ये भी आ जाता है हमारा योग दर्शन। तो एक वो चीज जो एक्सरसाइज, आसन और हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे है कि उसको एक दर्शन, एक फिलॉसफी बोला गया, जो एक जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो हम उसका एक छोटा सा मैं 15 मिनट्स के टाइम में उसको जरूर ब्रीफ करूंगी। ब्रीदिंग, फिलोसफिकल साइड ऑफ योग, और साथ में हम उसके यस उसके अलावा हम आईज की एक्सरसाइज, एज स्मिता मैम ने पूछा था, बता बोलने के लिए कहा था, ये करवाने के लिए कहा था, वो हम सारी चीजें ब्रीफ करते हुए लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर। तो 5 मिनट्स की ब्रीदिंग, 15 to 20 मिनट्स का फिलोसफिकल साइड ऑफ योग, एंड देन उसके अलावा हमारा जो लास्ट में है वो आइस की एक्सरसाइजेस हम करते। चलिए, आइस क्लोज करते हैं। बाकी लोग जितने कैमरा ऑन कर सकते हैं और आराम से करने के बैठे हुए मूड में, वो कैमरा ऑन करिए प्लीज, जैसे मैं आप लोगों को देख पाऊं। लंबा ब्रीथ, चेयर पे है तो दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए प्लीज, नीचे बैठे हैं तो कोई बात नहीं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब लंबा ब्रीथ लेते हुए एक साथ ओम का उच्चारण। आप सभी म्यूटेड है, पूरी आवाज के साथ एक बार ओम बोल सकते हैं। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप ब्रीदिंग। अपने आप को तैयार कीजिए, अगला 1 घंटा अब आप अपनी बॉडी को देने पाए पूरी। बाल भाती एकदम स्लोली। 20-20 बार के 3 कपाल। जैसे ही 20 बार का काउंट हो जाए, आप लोग डीप ब्रीथ लेंगे और छोड़ेंगे, और फिर से एक सेट 20 का करें। जैसे कंप्लीट हो जाए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ लेकर के लेफ्ट से ही एक्सेल करना है फिलहाल। यूज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल फॉर इनहेल एंड एक्सेल। लंबा सांस लीजिए लेफ्ट से और लेफ्ट से ही छोड़िए।
और आप 3 बार राइट से ही ब्रीथ लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। 2 फिंगर आपके सेंटर ऑफ आईब्रोज पर। गर्मी है और हम लोगों को थोड़ा सा अपनी बॉडी में हीट को कम करना है, तो आप मुंह से सांस लेंगे। कैसे? चिन लॉक लगा के होल्ड, गर्दन सीधा, दोनों नोस्ट्रिल से बाहर। ठीक है, करिए। कैसे अभिलाषा जी? 5 बार। ठीक है, और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा, भ्रामरी भी से भी इम्पोर्टेंट एक चीज, जो उज्जाई प्राणायाम की मैंने इतनी सारी बताई है, उज्जाई जरूर हम करेंगे आज 5 बार। कैसे करते हैं? हम्म, समझे? करें? पूरी आवाज लेते वक्त में, ब्रीथ लेते वक्त में आवाज निकलेगी। Should we breathe through the mouth or nostrils, ma'am? Nostril, but you have to produce the sound from your throat, this way. But initially, you have to open your mouth just for the sake of this sound. Thank you. Some people found it very difficult to produce it. That's why. हो गया? ये था हमारा उज्जाई प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम। ईयर सैक को बंद करेंगे। ये आंखों पर इंडेक्स फिंगर, नाक से लंबा सांस लेना है, छोड़ते वक्त में पूरी आवाज।
हम्म, दोनों हाथ रब करेंगे इसके बाद और आंखों को ढक के वापस आएंगे। हो गया। ये हमारा प्राणायाम था। अब हमको क्या करना है, सबसे बढ़िया, घुटने पर हाथ रखेंगे और पेट को एक बार अंदर खींच के होल्ड करेंगे। इनहेल, सांस भरिए, एक्सहेल बाहर, और पेट को अंदर खींच के होल्ड करें। कितनी बार? 3 बार। हो गया क्या? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो योग पहले से करते आए हैं और जानते थे योग के बारे में? एनीबडी? रश्मि जी, आप सब म्यूटेड हैं। आपके साथ जुड़कर मैम मैंने जुड़, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था? कोई एक्सरसाइज नहीं की, कभी नहीं किया। आपकी आपको देखा है इसमें, उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा सा हुआ कि नहीं मेरे को करना चाहिए, क्योंकि मैं 49 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे को जरूरत है इन सब चीजों की। तो मेरे को ऐसा लगा मेरी हेल्थ है, ये है, ये सब मेरे को करना चाहिए। तो अब मैं घर में मॉर्निंग में उठ के ट्राई भी करती हूँ। अभी मैं बहुत कुछ तो नहीं सीखा, लेकिन जितना भी आपसे सीखा है मैंने मीटिंग अटेंड करके, तो मैं ट्राई जरूर करती हूँ। अभी भी मैं कोशिश कर रही थी, मैं नहीं कर पाई तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करिए। और कैमरा ऑफ करने मैं से क्या होगा? घर जाके ट्राई करती हूँ। क्यों लेकिन? मैं यहाँ बैठी हुई हूँ सिखाने के लिए, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ कि आप लोगों को सही गलत, कुछ गलत होगा तो मैं बताऊंगी, है ना। मैं जस्ट जरा सा जानना चाह रही थी कि आप लोग योग से क्या समझते हो, कि व्हाट इज दिस। आप लोग लिख सकते हो, अपना आंसर लिख सकते हो अगर बोलने में दिक्कत आ रही है तो। व्हाट इज योग? द वर्ड योग, व्हाट डज इट मीन, एंड व्हाट इज दिस? मैम योग क्या है का योग? अर्थ है जुड़ना। योग का मतलब है जोड़ना। अच्छा, वो मैथ्स वाला योग हो गया जिसका मतलब है जोड़ना। और कुछ? मैम मेरे को बड़ी शांति महसूस होती है एक्सरसाइज करते समय, जब आंख मैम बंद योग का करते हैं अर्थ, और जैसा कि गहरी हमने, सांस लेते हैं, ओम बोलते हैं, तो उस समय बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अंदर से ऐसे फील होता है कि हाँ बहुत मन शांत हो गया उस समय। यस मैम। वो अगली बार जब मेरी क्लास की स्ट्रेंथ 60 से ऊपर होगी, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को योग निद्रा करवाऊंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने लोग हैं रीड इंडिया के, वो सारे एक साथ जुड़े और उस योग निद्रा का फायदा उठाएं। और फिर आप मुझे बताएगा कि क्या मतलब होता है, क्या पीस मिला आपको वो करके। और अपने आप को मेंटली थोड़ा खाली रखेंगे, क्योंकि आई नो आप लोग, बहुत सारे लोग ऑफिस में हो, बैठने का थोड़ा थोड़ा सा आसपास आवाज नहीं, ये सारी चीजें ऑन रहती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा खुद को खाली रखेंगे तो मैं जरूर योग लेगा। एक बार मैम से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको एक क्वालिफिकेशन दिलवाएं। योग एक विद्या है, एक साधना है, एक दवाई है, या काम करने का एक प्रयास है। वेरी गुड। चलिए, और कोई वांट टू आंसर? किसी और को? जैसे उस बच्चे ने बताया योग इज जोड़ना। और किसी को कुछ पता हो तो? आत्मा का परमात्मा से मिलन। हाँ बिल्कुल। क्या आत्मा, क्या परमात्मा, डायरेक्ट हम मिल जाएंगे एक साथ। ओके,
बहुत बहुत ज्यादा कॉमन ये सब चीजें हमें पढ़ाई गई हैं। हमको बचपन से जब क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो योग को बोला जाता है, योग मीन्स जोड़ना, स्वास्थ्य को शरीर के साथ जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। दीज आर कॉल्ड योग, है ना। बट द ट्रू डेफिनेशन जो कि हमको गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है कि योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी काम को बहुत अच्छे से करना योग कहलाता है। इट डजेंट मीन्स कि आप सिर्फ नाक से सांस लेके मुंह निकालोगे उसे ही योग कहते हैं। जैसे ही आपने तन और मन लगा के एक काम को मनोयुक्त होकर करना शुरू किया, वो चीज योग कहलाने लग गई। और जब आप ऐसा करके कोई काम करते हो तो जिस काम को करने में आप एक दिन या एक साल लगाते हो, वो काम आधे समय में या उससे भी आधे समय में हो सकता है। जो बच्चे कंटिन्यूअस किताब लेके बैठे रहते हैं और कुछ बच्चे 1 घंटा पढ़ के अच्छे नंबर ले आते हैं, क्या डिफरेंस होता है? एक ने मनोयोग के साथ पढ़ाई करी है और एक जो था वो किताब लेके बस बैठा हुआ था, उसका मन कहीं और था, तन कहीं और था और आंखें कहीं और थी। तो योगः कर्मसु कौशलम के साथ में एक उन्होंने बोला हुआ है कि योगा इज हार्मनी, समत्वम योग उच्यते, हर जगह समानता की भावना लाना, उसको हम योग कहते हैं। ये जो 2-3 परिभाषाएं भगवान कृष्ण ने दे रखी है, क्यों ऐसा? गीता जैसा वो, उसमें हर एक चैप्टर के आगे योग लिखा हुआ है, कर्म योग, ध्यान योग, किसी भी चीज के आगे उन्होंने योग को लगाया हुआ है। क्यों ऐसा, इतना महत्व क्यों दिया गया? क्यों एक ऐसी चीज जिससे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे अभी ले रहे हैं, सबके सब एक दूसरे को एक्सरसाइज ब्रीदिंग इसके तौर पे ले रहे हैं, उस चीज को एक टाइम में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया कि उसने एक पूरा फिलॉसफी रख दिया, पूरा फिलॉसफी, एक फिलॉसफी। आप लोगों को मैं अगर ये बिना बताए चली गई तो मेरा ये वर्कशॉप अधूरा रह जाएगा। जितने लोग सुनने लायक होंगे, यानी जिनके किस्मत में इन सब चीजों का इंट्रोडक्शन होगा, वही लोग अभी हमारे साथ जुड़े होंगे। एंड ये श्योर है, योग सबको नहीं मिलता। योग पूर्व जन्म की का जो कर्म होता है, उसका जो फल होता है, उसके आधार पे लोगों को मिलता है और उसी के आधार पे उनको इंट्रोडक्शन होता है योग से। तो योग जो चीज थी वो जीवन दर्शन क्यों बनी? क्योंकि जीवन जीने का स्टेप बाय स्टेप तरीका इसने सिखाया है। महर्षि पतंजलि हुए थे, महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना गया था और उन्होंने इस योग को, जो योग पूरे में फैला हुआ था, जो वेदों में लिखा गया था, जो गीता के समय से है, हर जगह जो व्याप्त था, उसको एक जगह लिखा और उसको योग दर्शन का नाम दिया गया। और वो हमारे जो मेन षट दर्शन है उसमें मेन एक जीवन दर्शन बन गया, योग दर्शन। आप लोगों को जिसको पता होगा वो सांख्य, मतलब आप लोगों को पता होगा, मे बी बहुत सारे जो लोग हैं जो फिलॉसफी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि क्या सब है। अब इसमें क्या है, इसमें उन्होंने शुरुआत को, इस योग को 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 8 पार्ट में। उसको हम कहते हैं स्टेयर्स, सीढ़ी बोलते हैं। 8 पार्ट कौन कौन से हैं योग के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये 5 चीजें जो हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए और जो हमारा ब्रीदिंग है, हमारा जो सोच है, उसके लिए है। क्या सब है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम में क्या होता है? यम जो है वो आपकी बॉडी को शुद्ध कर, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि उसको इंटरनल शुद्ध करता है। अहिंसा, सत्य, अहिंसा से बाहर में शांति होगी, हम किसी को मारेंगे नहीं। सत्य, सत्य का बोलना, है ना। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ज्यादा चीज हम संचय नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है समाज में, अगर आप देखोगे सामाजिक शुद्धि कहलाती है ये 5 चीजें। इसीलिए मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि क्यों इसको फिलॉसफी ऑफ लाइफ बोला गया है योग को। अब देखो, अगर आपने अहिंसा किया, मीन्स गांधी जी ने सिर्फ अहिंसा को उठाया था योग में से और गांधी जी राष्ट्रपिता बन गए। इनमें से एक चीज को भी उठाओगे ना, अहिंसा और सत्य को उन्होंने उठा लिया और वो राष्ट्रपिता बन गए, बने ना। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह,
ब्रह्मचर्य। ये जो आपका ये जो चीजें हैं, और झूठ ना बोलना, अस्ते अस्ते, चोरी ना करना, अहिंसा, मारपीट नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, ज्यादा धन का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य यानी हमारा जो ओज है, हमारे अंदर जो शक्ति है उसको बनाए रखना। अच्छा, अगर ये पांचों चीजें हट गई तो क्या आपको लगता है सामाजिक दुख कम हो जाएंगे, असमानता कम हो जाएगा, अहिंसा से लोगों का मारपीट बंद हो जाएगा, सत्य बोलने से इतना सारा जो चोरी हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? अस्ते मतलब झूठ में, जो चोरी नहीं करेंगे, हम किसी और का सामान नहीं लेंगे, तो कितनी बड़ी शुद्धि होगी हमारे समाज की। अपरिग्रह, हम लोग एक साड़ी के बाद 50 साड़ियां इकट्ठा करते हैं, अगर हमने वो कम कर दिया तो कम से कम बाकी जगह पे चीजें होंगी। कुछ भी कर लो, कितना ही भरा रहेगा, लास्ट टाइम में हमारे मुंह से ये निकलता है कुछ नहीं है पहनने को, क्या है ये, होता है ना। और अगर हमारा बच्चों का, छोटी बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार, ऐसा गंदा सब कुछ हो रहा है, बच्चे लड़के अभी आज की डेट में वो नहीं है, सिक्योर नहीं है, अगर वो सब चीजें ठीक हो गई तो हमारा कितना कितना सारा चीज ठीक हो सकता है। तो एक हमारा योग दर्शन का एक पार्ट है यम, जो सामाजिक शुद्धि देता है। उसके बाद होता है नियम, जो हमारे शारीरिक शुद्धि के लिए होता है। शौच यानी कि बाहर का स्नान। संतोष, संतोष मीन्स पता ही है ना, जो मिल गया उसमें तृप्ति, है ना। शौच, संतोष, तप यानी कि तपश्चर्या, जो हम व्रत आदि करते हैं, जो हमारे हमारे जो रिचुअल्स बने हुए हैं वो। स्वाध्याय यानी कि किताबों का पाठन करना, पठन पाठन करना, एक दूसरे के साथ भगवान की या फिर अच्छी बातों की चर्चा करना। और ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान में विश्वास रखना। जैसे ये 5 चीज हो जाएगी तो आपको क्या होगा, आपके शारीरिक अंदर और मानसिक दोनों शुद्धि हो जाएगी इन दोनों चीजों से। उसके बाद कहीं जाके आपका आसन आता है, जो हम आजकल पकड़ के बैठे हैं हेल्थ के उससे, कि हेल्थ ठीक होता है। पहला क्या ठीक हुआ, समाज, फिर क्या ठीक होगा, हमारा शरीर की साफ सफाई, और आसन आया कि अब हमारा हेल्थ कैसे ठीक होगा, एक इंडिविजुअल का, सादा का हेल्थ कैसे ठीक होगा, वो होगा आसन करने से। ठीक है, आसन बहुत तरह के हैं, और हर एक आसन के साथ उन्होंने श्वास को जोड़ा, प्रकृति के बहुत सारे पोस्चर्स को लिया, जैसे बकासन हो गया, खगासन हो गया, वृश्चिक आसन हो गया, पद्मासन हो गया। जितने भी आसन है वो या तो नेचर का कोई फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी आकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोई ऐसे योगी जो कि उसी आसन में बैठ के उन्होंने सालों भर तपस्या की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फिर आ गया आसन। फिर आया प्राणायाम, जो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सिखाया है यहाँ पर, जो जो चीजें दे रखी हैं। लेकिन उन्होंने प्राणायाम को डिफाइन किया, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास को प्रति गतिर्विच्छेदा, मैं पूरा बोलूंगी, आप लोग संस्कृत निकाल लोगे। तो जो श्वास और प्रश्वास यानी लेने और छोड़ने की गति का नियमन करता है, या उसकी गति को मतलब रेगुलाइज करता है, उसको प्राणायाम कहते हैं। अब वो आप जो भी नाम देना चाहो, आप नाड़ी शुद्धि बोलो, आप सूर्य भेदी बोलो, आप उज्जयाई बोलो, आप भ्रामरी बोलो, आप जो बोलो। और इसका फल क्या होता है प्राणायाम करने से, आपके चेहरे में आभा आती है, आपका शरीर निरोग तो आसन से हो चुका होता है, आपकी बोली में शक्ति आती है। तो एक प्राणायाम से इंडिविजुअल कितना स्ट्रांग होता है। प्राणायाम के बाद कौन सा पार्ट आया, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मीन्स होता है आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, स्किन। आंख से आप अच्छी चीजें देखते हो, अच्छी चीजें मीन्स जो चीजें आपके दिमाग ने बोला कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई इंसान जल गया होता है, हम देख के ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं, क्या वो अच्छा नहीं होता? हमारा दिमाग बोलता है कि देख के अच्छा नहीं लगा, है ना, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है ना। अब टेस्ट, मुंह ऐसा देखता है कुछ, नाक सूंघता है, आंख देखता है, और दिमाग कहता है बहुत अच्छा होगा, जिसकी खुशबू अच्छी होती है, चाहे वो हमारे पेट में जाके कुछ भी करे। तो जब आप प्रत्याहार करते हो, यानी अपने इंद्रियों पर, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण घोड़े पे बैठ के उसको छेव को ऐसे लगाम में, ऐसा पांचों चीजों को ऐसे लगाम में खींच रखा होता है, तो सिर्फ 5 ही घोड़े होते हैं वहां पे। वही आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनको उन्होंने आंख, नाक, कान और इन सबको उन्होंने खींच रखा है अपनी तरफ। आपको, आपका शरीर एक नौकर है, और आप मालिक बन के आए हो। आप मालिक कौन, क्या आप हाथ हो,
क्या आप पैर हो, क्या आप आंखें हो, क्या आप ये शरीर हो जो यहीं छोड़ के जल के चला जाएगा? तो आप कौन हो? मैं एक परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं नीची हूँ, ना मैं ऊंची हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। और मुझे एक शरीर पूरे जिंदगी भर के लिए दिया गया है। जितने साल के मेरे कर्म होंगे वो मैं इसी में काटने वाली हूँ। अच्छा भी इसी से मिलने वाला है। जितने सुख होंगे, अच्छा पहन के देखने से सुख, खा के सुख, या जो कुछ भी सुख होगा वो इसी से मिलेगा। तो जब पैर में चोट लगेगी और वो जो दर्द फील करोगे ना, वो भी इसी से, दुख भी इसी से मिलेगा। तो ये शरीर सिर्फ एक माध्यम है जिससे हम वो सुख और दुख का भोग करने के लिए आए हैं। तो इससे इतना लगाव नहीं, लेकिन हाँ, इतना अंत समय तक ये हमारा काम कर जाए और ज्यादा दुख भोगने का साधन ना रहे, ये हम चला लें लास्ट तक, इसका हमारा कोशिश रहेगा लास्ट लास्ट मोमेंट तक। तो इसलिए हम योग के साथ जुड़ते हैं। मैंने आपको बहिरंग 5 चीजें बताई थी। वो था यम, बता दिया मैंने, नियम बता दिया। यम मीन सामाजिक शुद्धि, नियम मीन शारीरिक शुद्धि। आसन से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, प्राणायाम से हम विचारों को और ब्रीदिंग को ठीक रखते हैं, प्रत्याहार से हम सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में करते हैं। खत्म। अब ये 5 चीजें खत्म हो गई। जब हम इन 5 चीजों में मास्टर हो गए, तब हम छठे पे स्टेप्स पे आते हैं। वो होता है धारणा, ध्यान और फिर समाधि। अब सोचो, आज की डेट पे मेरे पास असाइनमेंट आता है, मैडम वहाँ फलाना हॉस्पिटल में सारे स्ट्रेस के पेशेंट हैं, आपको मेडिटेशन करवाना है। They have not done yam, not niyam, even not asan, not pranayam, not pratyahar, but what they want the 7th stair, and that is called dharana. क्या आप नॉर्मल लाइफ में फर्स्ट स्टेज पे खड़े होके 7वीं सीढ़ी पे चढ़ जाओगे? इज इट पॉसिबल? नॉट फॉर मी। इज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस? नो, नॉट एट ऑल। तो हमको जब मेडिटेशन, वी आर प्रोफेशनल, हम मना नहीं करते, हम जरूर करते हैं, बट एज अ साधक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल को अगर मान लीजिए आप लोगों के साथ कुछ कोर्स डिस्कस होता है, आप लोग करेंगे, तो आप लोगों को जरूर ये चीज पता होना चाहिए कि सामने हम अगर कुछ दे रहे हैं, क्या वो लेने लायक है। आपने खाना 50 पकवान परोस दिया, ये आपका काम था, किसी ने डिमांड किया, लेकिन सामने वाले को डायबिटीज है, क्या वो खाने लायक है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान तभी कर पाएंगे जब आप मन से शांत होंगे, जब आपकी ब्रीदिंग रेगुलर होगी। समझ पा रहे हैं आप? धारणा मीन्स एक जगह पर किसी चीज को, अपने ध्यान को रोक के रखना। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक जगह पर किसी चीज को बना जब रहता है तो ध्यान हो जाता है। और जब एक जगह पे, मैंने कहा आंखों के आगे पॉइंट ऑफ बॉल को देखो, बॉल को देखो, बॉल को देखो, और तुम बॉल में घूम गए, बॉल सब कुछ दिख गया, बट बॉल नहीं दिखा। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि हमारा दिमाग हमारा कहना ही नहीं मान रहा है, हमारा आंख, हमारा दिमाग वो कहना ही नहीं मैंने आप लोगों के साथ में इससे पहले आप लोगों को फटाफट 10 चीजें बोली, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। जिन्होंने 10 में से 6 भी स्कोर कर लिया होगा, इसका मतलब ये है कि कुछ तो कंट्रोल में दिमाग है। और जिनका एक भी नहीं दिखा, वो सोचो। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स? बिकॉज आई वॉन्ट टू वाइंड अप विद सम नॉलेज, जो आप जान पाओ इतने दिनों में क्या कराया मैडम ने हमको, क्यों कराया मैडम ने हमको, क्या इंपॉर्टेंस था इसका। समझे आप लोग? तो ये था धारणा, कंसंट्रेशन, जो मैं आप लोगों को पीछे के वर्कशॉप में बार बार आप लोगों को मैं धारणा करवा रही थी, बस एक जगह पे रोकने की कोशिश। और ध्यान क्या होता है? जब आप उस जगह पर लीन हो जाए, बाहर बाकी चीजें क्या है, कुछ सेकंड भर के लिए भी सही, 2 मिनट, आधे मिनट के लिए भी सही, बाहर क्या चीज है वो आपको नहीं पता, अंदर जो चीज मैंने बोला लाइट मीन्स आपकी बॉडी हर जगह सिर्फ लाइट है, बाकी और कुछ आपको ध्यान नहीं है, देन इट इज कॉल्ड ध्यान। और जब आप उस स्थिति में बिल्कुल ही रम जाओ, वो जो स्थिति होती है वो होती है समाधि। तब आपको ना बाहर, अगर हम सिर्फ यम नियम का फॉलो कर लें तो ही आपको इतने बड़े साधु सन्यासी बन जाओगे कि समाज में एक्स्ट्रा कुछ भी गलत होना ना देख सकते हो, ना संभाल सकते हो, आप खुद से एक अलग से ही वो हो जाओगे। तो सोचो,
जिस इंसान ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच जाए, वो कितने मतलब कैसे समाज की स्थापना कर सकते हैं, है ना। तो योग इसीलिए दर्शन बन गया, क्योंकि वो जीवन जीने के साथ साथ समाज शरीर और हर एक चीज का नियमन कर सकता है। वो बहुत अच्छे से आपको है लास्ट गोल होता है, जो कहते हैं कि हमारा जो ये एक्सट्रीम गोल है, भगवान प्राप्ति या फिर मोक्ष मिलना या वॉट एवर, वो सबका पहुंचाने का रास्ता है ये वो। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ बॉडी, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज समय इम्पोर्टेंस दीजिए कि हम डेली चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे आधे घंटे टीवी का टाइम हटा के, मोबाइल का टाइम कम करके, एटलीस्ट इस चीज को जो कि गीता मैम ने आप लोगों के सामने एटलीस्ट एक बार ट्राई किया है, उसको जरूर दीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। तो ये था योग एज अ फिलोसफी। आगे इसमें बहुत सारी चीजें, आई नो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, एंड इससे ज्यादा अगर मैंने बताया तो सब सो जाएंगे, कंफर्म्स हो जाएंगे। और मेरा ये मकसद था कि आप लोगों को एटलीस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू एक बार पता चले। ठीक है, जो पतंजलि महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दिया है वो है योगश चित्ती वृत्ति निरोधा, यानी मनुष्य की चित्त और वृत्तियों दोनों को निरोध करने वाला, उनको मना के रखने वाला, उनको नियम करके रखने वाला, उसको योग कहते हैं। मैम मैं शशि बसई सेंटर से मैम। जी मैम बीपी लो बहुत ज्यादा हो जाता है, और लो होने के कारण मैम बहुत ज्यादा जैसे कि आंखें बंद होने लगती है, बहुत ज्यादा चक्कर आता है। मैम उसके लिए कोई ऐसा योग हो जिससे कि हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सके, कोई ऐसा योग बताइए मैम। पहली बात तो आपका बीपी लो होता है, देखिए इंस्टेंट तो बहुत सारी चीजों से बढ़ सकता है। योग अगर आप चाहें तो भस्त्रिका प्राणायाम जो हम करते हैं ना डेली में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। भस्त्रिका मीन्स जोर से सांस लेना और छोड़ना, ये वाला फोर्सफुली, इससे तुरंत एनर्जाइज हो जाएंगे और पूरे दिन भर, मतलब ये हर वक्त नहीं करना, लेकिन 2 बार सुबह और शाम जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जोर से सांस लिया और छोड़ा, दोनों किया। ठीक है, और जो भस्त्रिका करें वो डेली ये बात जरूर ध्यान रखें कि खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि काफी पावरफुल प्राणायाम है ये। भस्त्रिका करना और उसके बाद सूर्य भेदी करना है डेली नॉन स्टॉप। अगर आपका डेली में बीपी लो रहता है, तुरंत तुरंत ये बढ़ा देगा बीपी, नॉर्मलाइज। ठीक है, भस्त्रिका और सूर्य भेदी डेली में प्रैक्टिस करें आप। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू मैम। ऑलवेज वेलकम। ओके, अभी आप लोगों जितना आप लोगों को पूछने का मन होगा पूछ लेना बाद में। अब हम करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता लगा है कि हाँ भाई, अब हम भैया अभी भी सुबह से शाम तक एक वर्कशॉप, दूसरा वर्कशॉप, तीसरा वर्कशॉप, फिर से वर्कशॉप, किताब खोलो तो अब तो नजर आता नहीं है। अब हमको सोशल वर्क भी वर्कशॉप में जाना होता है और सारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी वर्क मोबाइल, और तो हमारी आंखें तो भी डैमेज हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीजें, जो कि पहली बात तो ये लाइट है, मेरे स्किन पे ये लाइन आया, मैं डॉक्टर के पास गई थी अभी पीछे, मैंने कहा वाई दिस, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ हर चीज का। तो ही सेड कि ये आपका जो लाइट पड़ता है आपके चेहरे पे, कितने घंटे क्लास लेते हैं? मैंने कहा 9 आवर्स इन द फ्रंट ऑफ कैमरा और मोबाइल और लैपटॉप में। यस, तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? ओब्वियसली या तो हर वक्त आप सनस्क्रीन लगा के और ग्लास प्रोटेक्टर लगा के रखो, और हमारा लाइन भी नहीं है, हम कहेंगे योगा टीचर है और हम चश्मा लगा के बैठेंगे जी हमारा चश्मे में हमारे तो एक अलग अलग चीजें हैं। आप लोगों को अपने आईज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जो आप ही क्या, बच्चे क्या, टीचर जो हैं वो, हर कोई तो इसमें घूम रहा है। तो आपको के लिए क्या करना है, दिन में 2 बार, सिर्फ 2 बार, मैं हर चीज 2 बार क्यों बोलती हूँ बना, 2 बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक बार रह गया तो दूसरी बार में थोड़ा सा कर लेना। बच्चों को भी करवाओ ये एक्सरसाइजेस, बच्चे जितने भी, इतने सारे बच्चे थे यहाँ पे, अंजलि भारती रेतु रीतू ज्योति, सारे बच्चे हैं ये, सारे कैमरा ऑन करो, रेनू रिंकी और जितने जितने यहाँ पर जहाँ 5-6 नाम है सभी कैमरा ऑन करो। आप लोगों को मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी यू गाइस।
ओके बच्चों, आप लोग सारे कैमरा ऑन करके बैठो। व्हाई आई वांट दिस, बिकॉज आई वांट टू सी योर टीयर्स। आंखों से निकलता हुआ आंसू देखना है मुझे। मैं दुष्ट हूँ। ठीक, अभी क्या करना है हमको, एकदम फर्मली बैठना है। ठीक, अब आईज को ट्विंटेड करना है, मीन्स यहाँ देखना है, ये वाली जो जगह है ना, बिंदी वाली जगह, उसको देखना है। और आंखें पूरी खुली होनी चाहिए, और लंबा सांस लेना है और छोड़ना है। सिर्फ ऊपर देखो, ऐसा देखो, और आंखें बंद कर लो। आधे सेकंड के अंदर अंदर आपको सर में दर्द होने लग जाए। हाँ, करिए करिए करिए। अब एक एक्सरसाइज। ठीक, अपने दोनों फिंगर को यहाँ रखो, बिल्कुल सेंटर ऑफ योर आईब्रोज पे। ठीक, अब धीरे धीरे इन दोनों को खोलते जाना, और दोनों तरफ देखना है आपको, ऐसे। और आगे 3 बार करो सिर्फ। नहीं समझे रश्मि जी? रश्मि जी नहीं, आई बॉल से नहीं, ये रहा ना हाथ। तभी मैं कहती हूँ आंखें खोल के रखो यहाँ पर। ये रहा हाथ, आंखों के सामने रखो, और इसको दोनों तरफ लेके जाओ। देखो उसको। सर दुखा? कुछ हुआ? कैसा लगा? मजा आया? सामने देखो, करो। ममता राजकुमारी, आप लोग जो जो नाम है आप लोग सामने रखो और करो, मेरे सामने करो। किसी को पूरा फिंगर फिंगर पीछे गया और बंद किया। बहुत मजा आता है इसे करने में, करो तो सही। अरे करो तो सही, मैं कर रही हूँ, तुम लोग को हंसी आ रही है, करो। फिंगर को देखना है, किसी और को नहीं देखना। जो तुम लोग को हंसी आ रही है, फिंगर को देखो, अपनी उंगली को देखो। इसमें क्या हंसी आती है किसी को? हाँ, ये क्या है, ये मैंने कब किया? मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं ऐसे खोल रही हूँ बस। That's it। अच्छा, एक एक्सरसाइज ये जो रेडी भी बनाएगा आप लोगों को, आइज भी ठीक करेगा। और यकीन मानो, अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करी तो कम से कम माइग्रेन का जो अटैक है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। ओके ना? अब गाइस, आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। डोंट ब्लिंक योर आईज। आंखें नहीं, पलक झपकोगे। क्या इधर, इधर आपस में क्या एक दूसरे के साथ खिचड़ने वाला, इधर। आंखें को, आंखों का ये जो होता है ना, ये हम नहीं करेंगे। ऐसे कंपटीशन है। अंजलि, आप लोगों के यहाँ पे लीडर कौन है? आप है ना? कौन है, मतलब यहाँ पर जो लीड कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहां पे। आप इनको देखेंगी कि कोई बंदा बच्चा आंखों का पलक नहीं झपकेगा। ठीक है? सेम ममता राजकुमारी, आप लोगों के यहाँ पर जो भी लीडर होगा वो देखेगा कि कोई पलक नहीं झपकेगा। ठीक, ओके। नाउ व्हाट, ये रहा फिंगर, ये सभी कर सकते हैं, या फिर आप पकड़ सकते हो पेन को या थंब को। ठीक, अगर मान लो मैं इसके साथ करती हूँ, मैं वैसे thumb के साथ पेपर करती हूँ। आपने थंब सामने रखा, आईज को बिना ब्लिंक किए, आंखों को बिना पलक झपकाए, एकदम से इसको आंखें बड़ी कर, इसको अपने आंखों के पास लेकर आ। ठीक है? एकदम पास, बिना गर्दन को मूव किए, गर्दन अपनी जगह पे होगा। अपने थंब को राइट साइड लेके जाओ, और फिर धीरे लेफ्ट साइड। पलक नहीं झपकोगे, डोंट डू चीटिंग। सभी करके एक्सपीरियंस करो प्लीज। बिल्कुल स्लोली सेंटर, स्लोली अप, स्लोली डाउन। बट मेरा नेक मूव नहीं हो रहा। सिर्फ आई बॉल, जो आंखों की पुतली है वो घूम रही है। सेंटर, दूर लेके जाओ। उसके पास, क्या गया? फिर से दूर, आंखों के पास। मुझे बाहर आई।
अब दोनों हाथ को गरम करो अच्छे से। करो भाई, फिंगर थोड़ी करो, थोड़ी थोड़ी यार। किस किस के आंसू आए? नहीं आए? रश्मि जी आए आंसू? कितनी बार पल के झपकी ये बताओ ईमानदारी से। पलक कितनी बार झपकी जिस जिसके आंसू पलक नहीं आए? नहीं, लेकिन आंसू नहीं आया मैम। आंसू नहीं आए? आपने भी नहीं झपकी? बच्चा पार्टी तुम लोग को पलक आंसू बिल्कुल आए? नहीं। आए? यस सबको यस आए? सर। नहीं मैम, आधे बच्चों को आए हैं, आधे को नहीं तो। आधे बच्चों ने पक्का पलक की झपकी होंगी 2 बार शशि वर्मा जी। ओके। लाइक लास्ट एक ये सेशन तुम में लोगों जब को हर रोज करना है, आप तभी तुम कंप्यूटर पे बैठ के कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं करोगे, नहीं मिलेगा। ये आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो कि चश्मा नहीं लगाना है तो इसको डेली करना है, ठीक है? मैम एक तो हमने, हाँ आपने बेटा पिछली बोलो। बार भी करवाया हल्का था मैम। नहीं समझी, एक बार मेरे को आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैम हल्के आंसू आए थे। हल्के आंसू आए हैं, लेकिन आंसू आएंगे ना भी आए, देखो ये मेन है कि हमारे जो आंखों की छोटे छोटे नर्व्स हैं वो तक स्टिमुलेट हो जाए, वो भी हमारे इसमें हमारा एक्टिव हो जाए। एक तो ये था, ठीक। एक हमने ये वाला किया, ऊपर देखने वाला प्रिंटेड ब्रीदिंग जो था वो था। और ये करने से हमारी आंखों को ट्रेनिंग मिलती है और ब्रेन शार्प होता है ये करने से। आप लोग ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सामने रखा हुआ था यहाँ पे और इसको हमें ऐसे खोल रही थी बस। ये करने से हमारा ब्रेन शार्पर होता है, बच्चों को ये कराना चाहिए। आपने केरल के स्कूल का नाम सुना होगा, साउथ में वो दोनों हाथों से लिखना सिखाते हैं। आपने एक स्कूल है मतलब इंडिया में, उनके बच्चे दोनों हाथों से लिख रहे होते हैं। उनका मतलब दिमाग के दोनों, जो हमारा ब्रेन का राइट एंड लेफ्ट है, दोनों एकदम परफेक्टली काम कर रहा होता है। तो ये हमारे ब्रेन को, हमारे बच्चों के ब्रेन को शार्प करता है ये चीज, ठीक है? अच्छा ये हो गया हमारा 2-3 एक्सरसाइज, तो ये हो गया। दूसरा एक जो आप लोगों को करना है, साफ पानी में गाल को फुलाना है भर के हवा, और आंखों को बड़ा करके खोल के रखना है थोड़ी देर। जिनकी आंखों में ड्राइनेस होती है, जिनकी आंखों में आंसू आने कम हो गए होते हैं और फिर ड्राइनेस होने लगी, ईयर्स एक ना आंसू ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि होती है, वो यहाँ होती है। जब इस पे इमोशनल प्रेशर पड़ता है, दिमाग की तरफ से प्रेशर आता है, तो आंसू निकलने शुरू होते हैं, वो सूखने लग जाता है कईयों का विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। तो वो भी फायदा होगा उसमें भी। वैसे विटामिन ए खाओगे तो ज्यादा फायदा होगा, जिसके लिए गाजर वाजर एंड ऑल है, और लेकिन उस पे भी अच्छा रहेगा आंखों के बीच में पानी। अब क्या करना है हमको, एक बारी गाल फुलाना है जोर से बड़ा सा, और आईज को बड़ी करनी है, और आंखों को रोटेट करना है, क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे। बड़ी करके घुमाओ, फोन की तरफ देख के मत घुमाओ, बड़ी करो, गोल घुमाओ पूरा चारों तरफ, फिर उल्टा चारों तरफ। उसके बाद आंखें बंद कर लेना आधे मिनट। ममता करो। आई डोंट नो आपका नाम ममता है, राजवी है, राजकुमारी है, रवीना है, बट करो। आंखें बड़ी करो और गोल घुमाओ। यस, बड़ा बड़ा करो, और बड़ी करो, तुमसे डरेगा कैसे लोग, और बड़ी करो। फिर से अंजलि आप लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिया, कैमरा ऑन रखता है तो दिखता है ना कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज आपको, अच्छा जितनी मैं बता रही हूँ उसमें से सारी नहीं करनी, सिर्फ 2 करनी है, सिर्फ 2, कोई सी भी। पानी वाला तो नहाने वक्त में हर रोज कर लीजिए, और बाकी कोई भी 2, ठीक। अगर आप में से कोई भी काजल लगाता है, आंखों का मेकअप करता है, जो कि लड़कियां करती हैं, आई रिक्वेस्ट रात में अच्छे से रिमूव करके फिर सोइए। वो सब कार्बन होता है और आपकी आंखों को डैमेज करता है, आपको पता भी नहीं लगता, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि आपको उसका ध्यान रखना है कि रात के टाइम में आंखों के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात में काजल लगा के सो जाते हैं कि सुबह उठेंगे तो आंखें काली काली दिखाई, और फैलेगा नहीं काजल। प्लीज ये सब चीजें कोई बात नहीं, अगले दिन थोड़ा फैल जाएगा, साफ हो लेना। काजल प्योर कार्बन होता है, तो हम क्यों रात में अननेसेसरी, जब हमारी
बॉडी का ब्रीदिंग टाइम होता है उस टाइम में हम ये सब चीजें डाल के रखते हैं। इवन नॉट लिपस्टिक, लिपस्टिक भी क्लीन करके आपको रखना है, ठीक है। ये जो थी 4-5 वो मैंने एक्सरसाइजेस आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं। और हमारा आज जो फिलोसफिकल पार्ट था हमारे योग का, वो कल अगली बार जब हम करेंगे तो आई वांट टू गिव यू एक योग निद्रा जो कि एक प्योर रिलैक्सेशन होगा। जो जो सेंटर्स में बैठे हुए हैं, जहां जहां सेंटर से आप लोग हैं, वो आप लोग अपने साथ के सारे स्टाफ का आधा घंटा कोशिश करिएगा, सिर्फ 15 मिनट का मैं दूंगी, वो आप लोगों का स्टाफ को भी रखिएगा अपने पास में कि 15 मिनट आप लोगों का ये टाइम है जब आप लोग मेडिटेशन, अगेन मैं वर्ड यूज नहीं करूंगी, एक पूरा रिलैक्सेशन होता है, वो टाइम ऐसा होता है कि रिलैक्स हो जाओगे। तो एक एक योग निद्रा में मैम से बात करूंगी आप लोगों को मैं करवाने का, जो स्ट्रेस में है, जिनके माथे में ओवर थिंकिंग रहती है, कंटिन्यूअस थिंकिंग आती रहती है, थॉट्स आते रहते हैं, बीपी हाई रहता है, लो रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत फायदा होगा। और आप लोग एक बार तो जरूर एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में डीप रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा ड्यू है, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर गीता मैम से बात करके आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ। एनीथिंग गाइस, आप लोग कुछ और चाहते हैं? मैम बीपी लो होने के कारण क्या होते हैं मैम, किस वजह से बीपी लो हो जाता है? बीपी लो का एक रीजन नहीं है कि क्यों हो जाता है, बीपी लो के कई सारे कारण होंगे। पहला, आपका जो हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे सॉल्ट के इनटेक का, हमारे लाइफ स्टाइल का बहुत सारा हेरिडिटी होगा आपके आसपास में, बहुत सारे केमिकल आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की डिसफंक्शनिंग या ज्यादा ओवर फंक्शनिंग। रीजन तो बहुत सारे हैं बीपी लो के, और बीपी लो इज फार बेटर देन बीपी हाई, बट देन आपका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। आपको ज्यादा नहीं, आपको नींद आती होगी ज्यादा, लेथार्जिक फील होता होगा, आपको थकावट फील होती होगी, बाद ज्यादा टाइम तक नींद आती होगी बीच बीच में, है ना। और साथ में कई बार ऐसे चक्कर चक्कर जैसा जो कि वीकनेस लगता है कि वीकनेस हो रहा है मुझे, वीकनेस हो रहा है मुझे, वो होता है। उसमें आपको ध्यान अभी भी मैं यही कहूंगी कि ध्यान में आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग है, छोटे छोटे मील्स लेना है और ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि ज्यादा दिक्कत होती है तो नमक नींबू पानी आप पी सकती हैं, तो काफी हद तक कंट्रोल वाइट वो भी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम सारे मिलके 15 से 20 मिनट का योग निद्रा करेंगे। आप लोग थोड़ा सा खाली रहिएगा प्लीज, जितने लोग अभी हो, और थोड़े से हम बाकी मैम रहेंगी, मैम के साथ डिस्कस करके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हम उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।